श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके शरीर में कोई भी रोग है तो आप भगवान शिव को किस प्रकार से जल समर्पित करें, साथ ही जल में क्या डाल के समर्पित करें जिससे आपका जो शरीर में रोग है वह समाप्त हो जाए। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगा। और अगर आपके शरीर में भी रोग है तो आप इस नियम से जल समर्पित करना शुरू कर दीजिए। निश्चित ही महादेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी और आप शरीर से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से जल समर्पित करें। पहला तो है कि आपको हफ्ते में एक दिन लोटे के पात्र में आपको जल लेना है, साथ ही थोड़ा सा दूध लेना है और आपको लेना है 5 काली मिर्च। काली मिर्च जो होगी वह खड़ी होनी चाहिए। और जिस भी पात्र में जल समर्पित करेंगे, क्योंकि तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए, तांबे के पात्र से दूध नहीं किया जाता, तो आप पीतल का जो है लोटा ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा दूध डालना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। उसके बाद जल मिला लीजिए और 5 काली तिल डाल करके नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के हफ्ते में सिर्फ एक दिन आपको समर्पित करना है। तो धीरे धीरे आपके शरीर से रोग समाप्त होगा। साथ ही आपके अगर किसी को रोग है भी नहीं तो भी अगर ये हफ्ते में एक दिन नियम बना के कोई भी व्यक्ति करता है, शिवलिंग पर समर्पित करता है गाय का दूध, जल और काली मिर्च 5 डाल के, तो उसके शरीर में रोग भी नहीं होता। यह शिव महापुराण के उपाय है। दूसरा है कि आपको जल में इत्र आप जानते ही होंगे, इत्र को डालना है। और हफ्ते में आप किसी भी दिन हफ्ते में एक दिन आपको जो है गाय का दूध, 5 काली मिर्च और एक दिन आपको इत्र और जल में डाल के आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय के मंत्रों के जाप को बोलते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करना है। ऐसा करने से आपके शरीर में रोग समाप्त होता है, शिव कृपा प्राप्त हो जाती है। तीसरा है कि अगर आपके शरीर में कोई भी रोग है तो आप कोई रुद्राक्ष रख लीजिए, जो रुद्राक्ष ओरिजिनल हो। तांबे के पात्र में उसको रखिए रात भर जल में डाल के। उसके बाद उसको सुबह उठ करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिव मंदिर में या अपने घर के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे जल को समर्पित करिए। साथ ही एक बिल्वपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके मंदिर के बाहर आकर के, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर आके नंदी के स्थान पर बैठकर आप भगवान शिव को देखते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा हुआ जल और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ी हुई बेलपत्र मांगकर भगवान शिव से नंदी के स्थान पर बैठकर खाते हैं और यह नियम आप निरंतर बना लेते हैं तो आपका कैसा भी शरीर में रोग होगा, चाहे असाध्य बीमारी ही क्यों ना हो, लेकिन वह स्वस्थ आप पूर्ण रूप से व्यक्ति जरूर होगा जो भगवान शिव का कुंदकेश्वर नाम के स्मरण से चढ़ा हुआ जल और बिल्वपत्र ग्रहण करेगा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण तब लिया जाता है जब आपके शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न है। उस बीमारी को समाप्त के लिए हम कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं। साथ ही अगर आप कोई भी बीमारी की दवाई खाते हैं तो दवा खाने से पहले आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना चाहिए, उसके बाद आपको दवा लेना चाहिए। तो वो शरीर में आपकी दवा भी लगना शुरू हो जाती है और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। बीमारी आपकी कैसी भी हो, असाध्य बीमारी भी होगी तो भी आप जरूर स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि वह भगवान शिव का चढ़ा हुआ जल अमृत बन जाता है। और कुंदकेश्वर महादेव के नाम और कुंदकेश्वर महादेव के चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से शरीर के समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं। साथ ही आपको जब भी जल ग्रहण करेंगे या बेलपत्र ग्रहण करेंगे तो आप मंदिर से बाहर आएंगे और नंदी के स्थान पर बैठ करके आपको भगवान शिव को निहारते हुए उस जल को, बेलपत्र को ग्रहण करेंगे। अगर जो व्यक्ति ये नियम बना लेता है निरंतर तो उसके शरीर से कैसी भी असाध्य बीमारी है वह समाप्त हो जाती है। अगर आपके शरीर में कहीं दर्द हो, कहीं पीड़ा हो या ऐसा लग रहा हो कि कोई अंग ऐसी हो जो वह खराब हुआ हो, तो आपको क्या करना है, शिव का चढ़ा हुआ कुंदकेश्वर नाम का जल आपको नंदी के स्थान पर, उस स्थान पर लगाना है जिस स्थान पर आपके शरीर में पीड़ा हो या उस स्थान पर आपको कहीं भी कोई भी ऐसी स्थिति हो उस स्थान पर शरीर में जो आपको लगता हो कि यह स्थान हमारा बहुत पीड़ा कर रहा है, तो उस स्थान पर शिव जी का चढ़ा हुआ जल आप जरूर लगाया करिए। आप निश्चित मान लीजिए कि आप
आप 3 महीने के अंदर स्वस्थ होना शुरू होंगे। चाहे घुटने का दर्द हो, जैसे कभी कभी घुटने में भी दर्द होता है, लोग चल नहीं पाते, तो शिव जी का चढ़ा हुआ कुंदकेश्वर महादेव के नाम से घुटने पर जल जरूर लगाइएगा, आपको जरूर आराम मिलेगा, शिव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। जो भी ये जानकारी मैं आपको शेयर करी हूँ शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत है, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। जितनी भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं अगर शेयर करते हैं तो शिव कृपा भी प्राप्त होती है, लोगों का कल्याण होता है, और भगवान शिव के प्रति अगर भक्ति बढ़ती है तो आपका जीवन भी सार्थक होता है, सभी दुख आपके समाप्त होते हैं और भगवान शिव की कृपा जरूर प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव पर किया गया भरोसा आपका कभी नहीं टूटता है, और भगवान शिव पर किया गया आपका हर एक विश्वास भगवान शिव स्वयं पूर्ण करते हैं। तो आप हर तरीके से निरोगी रहेंगे। इस प्रकार से अगर भगवान शिव को जल समर्पित करते हैं, उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, यही मैं कामना करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।